स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज आपको हम क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सिखाएंगे। QW टाइप और WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? QW टाइप, Q से तात्पर्य है क्वेश्चन, W से वर्ड। क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने से बनने वाले प्रश्नवाचक वाक्य, या WH टाइप, WH से तात्पर्य है वे शब्द जो WH से शुरू होते हैं और क्वेश्चन बनाने के काम आते हैं, उनसे तैयार होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे WH से शुरू होने वाले शब्द हैं व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, etc। अब इनका प्रयोग करके जो वाक्य बनते हैं उनको हम QW टाइप या WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इनके इनडायरेक्ट बनाने के लिए कई रूल्स हैं। पहला रूल्स है रिपोर्टिंग वर्ब से टू को आस्क में, सेज टू को आस्क्स में और सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, से टू, से में एस नहीं लगा है, इसलिए हम जो आस्क लिखेंगे आस्क में भी एस नहीं लगाएंगे। सेज टू, सेज टू में देखिए सेज SAYS, से में एस लगा है, तो जब हम सेज टू को बदलेंगे तो आस्क्स, आस्क में एस लगा देंगे, आस्क्स कर देंगे। सेड टू, सेड टू को जब हम बदलेंगे तो आस्क्ड में बदलेंगे। इसी तरह से एक नियम ये भी है कि हम चाहें तो आस्क से टू को आस्क, सेज टू को आस्क्स और सेड टू को आस्क्ड में बदलने के बजाय इंक्वायर, इंक्वायर्स, इंक्वायर ऑफ, इंक्वायर्स ऑफ या इंक्वायर्ड ऑफ में भी बदल सकते हैं। दैट्स ऑल। दूसरा नियम जो हमारा है वो कहता है कि कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा दें और रिपोर्टेड स्पीच में जो क्वेश्चन वर्ड प्रयोग हुआ है, व्हाट, वेयर, व्हेन आदि, इस क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन बना दें। यानी QW टाइप सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हमको कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि हम यस और नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इफ़ या वेदर कंजंक्शन का प्रयोग करते थे, हमें इफ़ या वेदर का भी प्रयोग नहीं करना है। हमें यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में जो कंजंक्शन, जो वाई, व्हाट, वेयर यानी जो क्वेश्चन वर्ड आया है या जो WH वर्ड आया है, उसी WH वर्ड को कंजंक्शन के रूप में प्रयोग कर देना है। उसके बाद नियमानुसार प्रोनाउन को चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करना है, और सबसे प्रमुख नियम ये है कि हमें रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन और उसके टेंस को बदलते हुए उसको असर्टिव सेंटेंस में भी बदलना होता है। असर्टिव से तात्पर्य साधारण वाक्य से है, अर्थात जो प्रश्न आप जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रायः ऐसा होता है कि सहायक क्रिया पहले लगी होती है, उसके पहले क्वेश्चन वर्ड भी लगे होते हैं, और साधारण वाक्यों में यही सहायक क्रिया ठीक सब्जेक्ट अर्थात कर्ता के बाद चली जाती है। तो इस तरह से आप ध्यान दें, जब हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट को हम असर्टिव बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसमें तो सीधे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल है, डायरेक्ट का एग्जाम्पल है, अनिल सेड टू अशोक वेयर आर यू गोइंग। अनिल ने अशोक से कहा, अनिल सेड टू अशोक वेयर आर यू गोइंग।
अनिल ने अशोक से कहा तुम कहाँ जा रहे हो। अब देखने से ये क्लियर होता है कि अनिल ने अशोक से प्रश्न किया। अब जब प्रश्न किया, यहाँ प्रश्न का भाव साफ साफ दृष्टिगोचर हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए हम सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे। अनिल आस्क्ड अशोक। उसके बाद कामा, इन्वर्टेड कामा, ये सब हटाते हुए हम देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन वर्ड क्या है। रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन वर्ड वेयर है। वेयर को हमने कंजंक्शन के रूप में रख दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन यू है। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और आप ये जानते हैं कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, जो कि अशोक है। अशोक क्या है, ये थर्ड पर्सन का एक वचन है, तो हम थर्ड पर्सन का एक वचन प्रोनाउन ही का प्रयोग यू के लिए करेंगे। दूसरी चीज, आर का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। नियम कहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब पास्ट में चेंज करेंगे तो आर की जगह क्या हो जाएगा, ही के साथ वाज लग जाएगा, तो हो जाएगा ही वाज गोइंग। अब देखिए ही वाज गोइंग क्या है, इसमें प्रोनाउन भी चेंज कर दिया गया, इसमें टेंस भी चेंज कर दिया गया और इसको असर्टिव भी बना दिया गया। ये तीनों क्रियाएं हमें एक साथ करनी होती हैं। प्रोनाउन भी चेंज करना है, टेंस भी चेंज करना है और उसको इंट्रोगेटिव से असर्टिव भी बनाना है। ठीक इसी तरह से अगला सेंटेंस हमारा है, द बॉय सेज टू हर सिस्टर डू यू लाइक टू स्टडी हिस्ट्री। द बॉय सेज, बॉय मीन्स लड़का, सेज मीन्स कहता है, टू हर सिस्टर अपनी बहन से, डू यू लाइक टू स्टडी हिस्ट्री, क्या तुम इतिहास का अध्ययन करना पसंद करती हो। यहाँ पे देखिए हमने नियम लिखाया है, सेज टू को हम आस्क्स में बदल देते हैं, तो हो जाएगा द बॉयज, इसका होगा द बॉय आस्क्स टू हर सिस्टर। अब देखिए यहाँ पर एक एरर है, वो ये है कि ये यस और नो आंसर टाइप का सेंटेंस है। अगर इसमें हम वाई लगा दें तो ये बन जाएगा क्यू डब्ल्यू टाइप सेंटेंस, तो हम वाई लगा देते हैं। अब ये बन गया क्यू डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो वाई है कि क्वेश्चन वर्ड है, इसको हम सबसे पहले रख देंगे कंजंक्शन के रूप में वाई। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यू को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट हर सिस्टर के अनुसार, तो ये हो जाएगा शी, वाई शी। उसके बाद यू लाइक टू स्टडी हिस्ट्री, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, तो वाई शी लाइक्ड टू स्टडी हिस्ट्री। एक चीज़ का हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि कभी भी इसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हम इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं करेंगे। तीसरा हमारा सेंटेंस है, द पेशेंट सेड टू मी व्हाई डू यू नॉट ब्रिंग मी टू डॉक्टर। तुम मुझे डॉक्टर के, मरीज ने मुझसे कहा तुम मुझे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते हो। तो द पेशेंट सेड है, सेड मी, तो हम इसको आस्क्ड मी में चेंज कर देते हैं। द पेशेंट आस्क्ड मी वाई, वाई कंजंक्शन के रूप में प्रयोग कर दिया क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है। उसके बाद में डू यू नॉट ब्रिंग मी टू ए डॉक्टर, यहाँ पे यू प्रोनाउन है। हमने बताया कि सेड टू को आस्क्ड में बदलने के बाद हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन को चेंज करते हैं। प्रोनाउन यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, और मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आई हो जाएगा, वाई आई। और उसके बाद ये यू नॉट ब्रिंग मी टू डॉक्टर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको जब हम चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में तो हो जाएगा डिड नॉट ब्रिंग हिम
टू ए डॉक्टर। मी को भी हमने बदला, मी के अकॉर्डिंग ये हिम हो गया। तो द पेशेंट सेड टू मी व्हाई डू यू नॉट ब्रिंग मी टू ए डॉक्टर, इनडायरेक्ट हो गई द पेशेंट आस्क्ड मी व्हाई आई डिड नॉट ब्रिंग हिम टू ए डॉक्टर। मैं आशा करता हूँ कि यदि आप मेरे बताए नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में सफलता प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट हम ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम अगले वीडियो में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल माय स्टूडेंट्स।